ठीक है। आज गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और जब तक हमारे साथ सर जुड़ते हैं, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक है बच्चों? और मैं उन्हीं यस प्रश्नों सर। को पूछूंगा जो अभी तक आपको हमारे द्वारा कराए गए हैं। सर आपकी आवाज गूंज रही है बहुत। ठीक है बच्चों, मैं आपके सामने अपना व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूं। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? यस सर। जी सर। है। यस एक सर। मिनट, थोड़ी सी वेट कीजिएगा। यस सर। यस। बोर्ड आपको दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। यस हाँ, ठीक है ठीक है। जब तक हमारे साथ श्री खाती जी, भंडारी जी और शर्मा जी जुड़ते हैं, तब तक मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेता हूं। और इस प्रश्न को आप अपनी कॉपी में कीजिए, कॉपी में नोट करेंगे और फिर मुझे बताएंगे। देखिए, सबसे पहले एक प्रश्न नंबर, आज का जो पहला प्रश्न है, इसको आप नोट कीजिएगा। और कौन कितने जल्दी उत्तर देता है और सटीक उत्तर देता है, मैं ये जानना चाहूंगा। 0.5 गुणा 0.15, इसको सॉल्व कीजिएगा। हाँ, बताइए कितना हो आया? गया सर। 0.75 0.75 जीरो 0.75 ठीक है। अब देखिए, सुन लीजिए। ये दशमलव का गुणा है और इसको मैं आपको बहुत सही तरीके, सरल तरीके से सॉल्व कराता हूँ। ये 5 है और ये 15 है। करिए इसको गुणा, कितना हो गया? 15 पंजे 75 75। ठीक है। अब सर दशमलव के बाद 0.075। सुनो, एक मिनट सुनो। अब आपने दशमलव के बाद की संख्या जोड़नी है, गिननी है, जिसको हमने गुणा किया। देखिए, इसमें एक संख्या, इसमें पहले हमारी कितनी संख्या है? एक। दूसरे में कितनी संख्या है, बताओ? दशमलव दशमलव के बाद जो संख्या है, तो कितनी संख्या हो गई? 3। हाँ, अब आप क्या करेंगे, जो हमारे पे ये गुणनफल आया, 3 संख्या के बाद दशमलव लगाओगे तो यह है। ये देखिए, ये 7 और 5, ये 75 क्या है? दो संख्या है, तो हम पहले इसमें 0 लगाएंगे और फिर एक दशमलव लगा देंगे। तो आपका उत्तर यही आया होगा। 0.075 आया। ठीक है। मैं और दूसरा तरीका जो है, दूसरा तरीका क्या, जो अभी तक हमने आपको तरीका सिखाया है, वो तरीका यही है कि हमने 0.15 को, मैं आपको बड़े सवाल सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसको आपने करा होगा। 5 पंजे 25 का 2, 5 एकम 5 और 2 7 और 5 जीरो की 0। ठीक है। फिर अब हम जीरो से करेंगे। 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0। अब आप इसको जोड़ दीजिएगा। 5 7 0 0। और यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2। और यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1। और तीन संख्या के बाद हमने क्या लगा दिया? दशमलव लगा दिया। यही उत्तर आया। ठीक है। अब देखिए, आप दोनों तरीके से प्रश्न को कर सकते हैं। और एक प्रश्न मैं आपको और दे रहा हूं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका उत्तर गलत ना आए। आप कैसे ही करो, कौन से ही मेथड से करो, लेकिन आपका उत्तर गलत नहीं आता। यह है 4.75 गुणा 389, 3.89। ठीक है। इसको आपने सॉल्व करना है, कीजिए। और बच्चों, यही पेपर में आता है। ये सरल लग रहे हैं और सरल भी हैं, लेकिन इनको करने में गलतियां हो जाती हैं। 18.4775। गुड। 18.47। तो यही है बच्चों, जिसको प्रैक्टिस रहेगी वो बहुत जल्दी सर इसका उत्तर निकाल। 18.475। हाँ, 18.4775। सब बच्चों का यही उत्तर आ रहा है। अगर किसी को ये करना नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर किसी को ये करना नहीं आ रहा है तो उसको हम बता सकते हैं करके। ऐसे देखिएगा, इसको हमको गुणा करने का तरीका क्या है हमारा?
गुणा सबको आता है 4.75 गुणा 3.89 हम 8 3.89 हम करेंगे और इसको हम गुणा कर देंगे। गुणा करते हुए आप इन दशमलव को ध्यान में मत रखिएगा कि इसमें दशमलव भी है। जैसे इसमें दो संख्याओं के बाद दशमलव के बाद दो संख्या है और इसमें दशमलव के बाद दो संख्या है, तो आपको यह ध्यान रखना है आप इसको साधारण गुणा की तरह गुणा करेंगे। जो बाद में इनको गुणा करके आएगा आप इसमें यहां पे दो और यहां पे भी दशमलव के बाद दो संख्या है, जो गुणनफल आएगा इधर से आप चौथी संख्या के बाद आप क्या रख देंगे, दशमलव की संख्या रख देंगे। आया समझ में? या करके बताऊं? बोलिए, नहीं बताना है? ठीक है। अगला प्रश्न एक और लिखता हूं मैं दशमलव का गुणा से संबंधित। देखिएगा, यह है क्वेश्चन नंबर 3। दो मैंने करा दिए हैं। यह है सब लिखिएगा अपनी कॉपी में। 0.5 गुणा 0.004 गुणा 0.0027। ठीक है, इस प्रश्न को कीजिएगा आप। 0.0000540। हाँ, एक बार और बताइए। सर हाँ, 0.0000540। अगर हम ये 5404 के बाद जीरो नहीं लिखेंगे, क्या कुछ अंतर पड़ेगा? रुक जाइए, चलिए ठीक है, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। अब देखिए, इसमें हमने एक चीज ध्यान में रखनी है कि जैसे मैंने एक प्रश्न पहले कराया कि इसमें हमारा पूर्णांक में एक भी संख्या नहीं है दशमलव के बाद। ठीक है, दिख रहा है ना बच्चों? ध्यान दिया आपने? मेरे पहला वाला जो मैंने मेथड कराया था, तो इसको हम सिंपल से क्या कर सकते हैं कि हम 5 गुणा 4 गुणा 27, ठीक है, कि 5, क्योंकि देखिए दशमलव से दक्षांक, सहस्त्रांक और हजारवें भाग में हमारी संख्या है, लेकिन इकाई के स्थान में इसमें कोई संख्या नहीं है। तो ऐसे जो दशमलव का गुणा है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 5, 4 और 27 को हमने गुणा कर दिया। और देखिए, गुणा करके 5 चक्को 20, 5 चक्को 20 और 20 से अगर 27 को कर देंगे, 27 दूनी 54, 54 का मतलब 540, यही आ रहा होगा गुणा करके। आ रहा है? अब देखिए, आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या है? यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी संख्या है? सर एक। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 संख्या है। 4 तो कितनी? 1, 3, 4 मिला के कितनी हो गई? सर 8 हो गई। अब हम क्या करेंगे? हाँ, अब हमने लिख दिया 540। सर हमारा आ रहा है 0.0। सुनो। अब हमने 8 संख्या के बाद, हाँ 8 संख्या के बाद दशमलव लगानी है। 8 संख्या के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और यहाँ पे हमारा दशमलव 0। यही उत्तर आ रहा होगा आपका सबका। हाँ, लेकिन देखिए, अगर वहां पे ऑप्शन, जहां पे आप पेपर दे रहे हैं, वहां पे ऑप्शन केवल क्या हो, अगर वहां पे केवल इतना लिखा हो कि 0.0000054, क्या ये मान्य होगा? जी सर। यस सर। नो सर। हाँ ठीक है। अब नो, जिसने जी सर कहा कि ये ऐसा क्यों मान्य होगा, वो बता दे मुझे।
कि सर दशमलव के इधर से दशमलव के बाद शून्य का मान नहीं होता। शून्य का मान नहीं होता है। ठीक 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 ठीक। तो बच्चों यही आपको ध्यान रखना है कि वहां पे अगर ये है कि 0.000000540 अगर लिखा है तो ये भी ठीक रहेगा, और अगर ये नहीं लिखा है, अगर केवल 54 लिखा है, 54 लिखा है, तो आप ये इसको भी सही मानेंगे, यही सही होगा। दोनों का मान 1 है, इन दोनों का मान 1 है। तो ये कुछ प्रश्न मैंने आपसे दशमलव के जोड़ गुणा भाग पूछे हैं कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। ठीक है भाई, प्रश्न है, अगर साफ नहीं लिखा गया है तो आप देख लीजिएगा आप कि प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ कीजिएगा। जब बच्चों ने कर लेंगे तो यस सर कर लिया कह सकते हैं, फिर मैं पूछना शुरू करूंगा। प्रश्न ये लिखा है मेरा